स्वागत है इस NX की सीरीज़ में। और आज हम 2D सीखने वाले हैं। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि NX क्या वर्क करता है, उसको कैसे इंस्टॉल करता है, मतलब पूरा डिटेल इंट्रोडक्शन आपने वो वीडियो में देखा होगा। कोई भी चीज़ जब हम बनाते हैं तो उसके पहले हम उसका स्केच या फिर ड्राइंग करते हैं, तो हम 2D में भी वही करने वाले हैं। फिर आप 2D को 3D में कन्वर्ट भी कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे जितने भी बॉक्स हैं वो उनके अंदर जितने भी टूल्स और जो भी कुछ है हम वो सब सीखने वाले हैं। तो हम प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे। प्रोफाइल दो तरह की है, एक लाइन प्रोफाइल है, दूसरा आर्क प्रोफाइल है। लाइन प्रोफाइल ये कंटिन्यूस लाइन क्रिएट करता है। जब भी आपको कोई बड़ा पार्ट या कुछ भी बनाने का होता है 3D में, तब आप ये यूज़ कर सकते हो। प्रोफाइल मीन्स कंटिन्यूस लाइन रहती है, आप ब्रेक नहीं होती बीच में। अभी मैंने ये आर्क प्रोफाइल चूज़ की है। आर्क प्रोफाइल में भी मैं कंटिन्यूस आर्क क्रिएट कर सकता हूँ। अगर ये स्ट्रेट लाइन आती है तो आपको सिंपली लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है और फिर आप इसको आर्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर रिलीज़ कर देना है वापस से। तो ये थी हमारी प्रोफाइल। दूसरा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बेसिकली 3 तरह के होते हैं। पहला है बाय 2 पॉइंट्स, मीन्स ये मैंने इधर एक पॉइंट चूज़ किया, दूसरा मेरा ये जो कर्सर है वहाँ पे वो दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे मुझे विड्थ और हाइट मेंशन करनी होती है। मेरी हाइट है 100 और विड्थ है 61। ऐसा आप क्रिएट इधर से भी कर सकते हो, कोई भी पॉइंट से कर सकते हो आप उसको क्रिएट। दूसरा रेक्टेंगल का टाइप है बाय 3 पॉइंट्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट आपको सिलेक्ट करना है जहाँ से रेक्टेंगल की आपको विड्थ मेंशन करनी है, फिर दूसरे पॉइंट से आपको हाइट मेंशन करनी है। यहाँ पे मैंने कर्सर पे दूसरा क्लिक किया तो 2 पॉइंट्स हमारे सिलेक्ट हो गए। अब तीसरा पॉइंट हमें प्लेस करना है, तो ये मैंने कर दिया। ये था बाय 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। फिर से एक बार करते हैं रेक्टेंगल क्रिएट। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे चूज़ किया, सेकंड यहाँ पे चूज़ किया, अब ये थर्ड में यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। तो ये रेक्टेंगल हो गया बाय 3 पॉइंट्स। अब थर्ड टाइप का रेक्टेंगल है फ्रॉम सेंटर। इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट सेंटर सिलेक्ट करना रहता है, दूसरा ये हाइट और विड्थ सिलेक्ट करना रहता है। हो गया हमारा रेक्टेंगल फ्रॉम सेंटर। ये मैंने सेंटर पॉइंट लिया, विड्थ मैंने रखा है 107 और हाइट रखा है 62। ये हमारा 3 पॉइंट रेक्टेंगल फ्रॉम सेंटर क्रिएट हो चुका है। ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट, ये था सेकंड, ये था थर्ड। तीसरा है लाइन। लाइन बेसिकली एक ही तरह का होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है वही, और ये ब्रेक हो जाता है जब हम प्रोफाइल लेते हैं तो वो कंटिन्यूस रहता है। लाइन आपको कोई भी कुछ भी ड्रॉ करना हो तब वो यूज़ हो सकता है। कोई भी पॉइंट से आप स्टार्ट और एंड कर सकते हो लाइन को। फिर आता है आर्क। आर्क 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट आर्क बाय 3 पॉइंट। फर्स्ट में हमको पॉइंट चूज़ करना रहता है, सेकंड में दूसरा पॉइंट और थर्ड में हमको रेडियस डिफाइन करना रहता है।
कि कितना रेडियस हमको चाहिए। इफ़ मैं यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ तो मुझे 20 का मिल जाएगा आर्क। ये 20 का आर्क है। वापस एक बार आर्क बना दें। ये 36 का आर्क क्रिएट कर दें। दूसरा होता है आर्क बाय 2 पॉइंट, आर्क बाय सेंटर एंड एंड पॉइंट्स। इसमें हमको सेंटर डिफाइन करना रहता है और रेडियस डिफाइन करना रहता है। एग्जांपल मैं रेडियस लेता हूँ 40। अब मुझे स्वीप एंगल मतलब हमको कितना आर्क चाहिए, कितना डिग्री का आर्क चाहिए, 180, 190, 270। अभी मैं ले रहा हूँ आर्क 160 का। एंटर। ये मेरा 160 का आर्क है। आर्क बाय सेंटर एंड एंड पॉइंट्स। 25 रेडियस, स्वीप एंगल 250। ये मैंने आर्क सेंटर बाय एंड पॉइंट्स क्रिएट कर लिया है। फिर आता है सर्कल। सर्कल भी दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है सर्कल बाय सेंटर एंड डायमीटर, सेकंड सर्कल बाय 3 पॉइंट्स। फर्स्ट हमें एक पॉइंट चूज़ करना रहता है जहाँ से हमारा सर्कल क्रिएट होगा। मैं डायमीटर देता हूँ 50। ये 50 का सर्कल क्रिएट हो चुका है। फिर एस्केप की, फिर दूसरा सर्कल 75। तो दूसरा सर्कल क्रिएट हो चुका है। फिर सर्कल बाय 3 पॉइंट्स। उसमें मुझे पहले 2 पॉइंट्स चूज करने पड़ेंगे। फिर मैं डायमीटर 40 रखता हूँ। तो ये मेरा सर्कल 40 डायमीटर का बन चुका है। 2 पॉइंट चूज करता हूँ मैं वापस। अभी 100 डायमीटर रखता हूँ। तो ये बना दिया है उसने सर्कल 3 पॉइंट से। अभी यहाँ पे मैं वापस 95 डायमीटर का सर्कल क्रिएट करता हूँ। तो वो ये 2 पॉइंट से उसने पूरा सर्कल क्रिएट कर लिया है। फिर आता है पॉइंट्स। पॉइंट पे हमें यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन से पॉइंट से हम ड्राइंग स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर कौन से पॉइंट से हमें लाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल चाहिए। एग्जांपल, मैं यहाँ पे लाइन क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है। जब मुझे डायमेंशन देने होंगे तब मेरे पास परफेक्टली कुछ होगा नहीं। तब मुझे ये वाई एक्सिस और ये लाइन को मर्ज करके नया डायमेंशन देना होगा। तब हम ये पॉइंट टूल इस्तेमाल करके यहाँ पे पॉइंट सिंपल क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसने अपने आप डायमेंशन दे दिए। और अब जब हम यहाँ पे लाइन क्रिएट करेंगे ये पॉइंट टूल को यूज़ करके, फिर हम यहाँ पे इजीली लाइन क्रिएट कर पाएंगे। फिर हमको डायमेंशन मर्ज करने की या फिर ज़्यादा डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मैं पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे 15.7, यहाँ पे 40, ये उसने क्रिएट कर दिया अपने आप। अब यहाँ से इफ़ मैं रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ तो इजीली मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ ज़्यादा डायमेंशन ना देके। अभी ये विड्थ है मेरी 61.7, लेंथ है 156। दूसरा टूल है हमारा क्विक ट्रिम।
क्विक ट्रिम तब यूज़ होता है जब हमने कुछ भी 2D या फिर कुछ भी हमने क्रिएट किया होता है, स्केच या कुछ भी। यहाँ पे प्रोफाइल लिया, मैं यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा हूँ। अब मुझे ये लाइन पूरी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे इतना सा पार्ट चाहिए। तो अब मैं यूज़ करूँगा क्विक ट्रिम और ये सिंपली ट्रिम कर दूँगा। अगर क्विक ट्रिम को हम ना यूज़ करें तो हम पूरी लाइन सिलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो पूरी लाइन चली जाएगी। मुझे सिर्फ ये वाली लाइन चाहिए, तो मैं क्विक ट्रिम यूज़ करूँगा और सिंपली मैं क्लिक करके ये लाइन निकाल दूँगा। फिर आता है क्विक एक्सटेंड टूल। क्विक एक्सटेंड टूल से मैं लाइन क्रिएट कर सकता हूँ। अगर वहाँ पे कोई भी पॉइंट मर्ज नहीं हो रहा या फिर मैं लाइन क्रिएट करना वहाँ पे भूल गया हूँ तो मैं क्विक एक्सटेंड टूल से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। ये मैंने क्रिएट कर दिया। वापस से क्विक ट्रिम, ये लाइन निकाल दूंगा। क्विक एक्सटेंड से ये वापस क्रिएट कर सकता हूँ। देखो ये हमने जो ट्रिम की थी मैं वो भी वापस क्रिएट कर सकता हूँ। ये था हमारा क्विक एक्सटेंड टूल। अब अगर आप ड्राइंग कर रहे हो और गलती से आपने स्क्रॉल बटन दबा के ऐसा आपका व्यू चेंज हो जाता है तो सिंपली आपको यहाँ पे आना है। फिर यहाँ पे ये एरो को क्लिक करके ये चूज़ कर लेना है। वो डिपेंड करता है आपने कौन से प्लेन पे किया है। ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है, ये बॉटम, ये फ्रंट और ये बॉटम। हमने टॉप व्यू में क्रिएट किया था तो हम वापस टॉप व्यू में आ गए हैं। अगर आपको ड्राइंग को ड्रैग करना है तो सिंपली आपको स्क्रॉल बटन और राइट क्लिक प्रेस करके रखना है। अगर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये सब ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास, इसलिए आपको स्क्रॉल बटन और राइट क्लिक प्रेस करके रखोगे तो आपका व्यू चेंज नहीं होगा, आपका ड्राइंग ड्रैग हो पाएगा इजीली। अब हम क्रिएट करते हैं कुछ अच्छा सा ड्राइंग ताकि आपको विजन क्लियर हो जाए कि 2D कैसे बनाते हैं। पहले हम लेंगे रेक्टेंगल टूल, 2 पॉइंट रेक्टेंगल, विड्थ हम लेंगे 70, हाइट लेंगे 120। ये क्रिएट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे सर्कल बनाना है, मगर मेरे पास कोई डायमेंशन नहीं है कि मैं यहाँ पे परफेक्ट सर्कल बना सकूँ। अब हम लेंगे पॉइंट टूल लिया, फिर सर्कल टूल से इजीली सर्कल क्रिएट कर पाऊँगा। फिर यहाँ से मुझे दूसरा सर्कल क्रिएट करना है तो मैं लूँगा लाइन टूल, यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन क्रिएट की। फिर वापस से सर्कल टूल लूँगा, फिर ये क्रिएट होगा दूसरा सर्कल। फिर प्रोफाइल टूल, यहाँ पे मैंने इसको मर्ज कर दिया। तो ये मैंने क्रिएट किया और आपको पता चलेगा कि कौन सा टूल कैसे यूज़ करता है। वापस से एक नया ड्राइंग क्रिएट करेंगे। प्रोफाइल टूल,
सिंपली अनइवन रेक्टेंगल बनाएंगे हम एक। यहाँ से मैं आर्क टूल लूँगा, मुझे यहाँ और ये पॉइंट से, ये दोनों पॉइंट से एक आर्क चाहिए। आर्क बाय 3 पॉइंट चूज करूँगा मैं। देखो बहुत ही इजीली ये आर्क टूल से मैंने यहाँ पे एक आर्क क्रिएट कर लिया।